हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके मंत्रा एजुकेशन। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोस और अपना जीके का स्कोर इंप्रूव करने के लिए सब्सक्राइब टू जीके मंत्रा एजुकेशन। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं विटामिन के टॉप 40 क्वेश्चंस। एक्चुअली इसमें हमने विटामिन का कंप्लीट टॉपिक कवर कर दिया है, चाहे वो पुराने क्वेश्चंस हों या फिर आने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हों विटामिन के टॉपिक से रिलेटेड। हमने यहाँ सिर्फ वही क्वेश्चन लिए हैं जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चंस और आगे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। चलो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन की खोज कब और किसने की थी? विटामिन की खोज की थी फंक ने। विटामिन की खोज फंक द्वारा की गई थी 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन किसके स्रोत नहीं होते हैं? विटामिन ऊर्जा के स्रोत नहीं होते हैं। विटामिन ऊर्जा के स्रोत नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन क्या होते हैं? विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन किसके स्रोत होते हैं? विटामिन स्रोत होते हैं शरीर उपापचयी प्रक्रिया के, यानी कि मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के। शरीर उपापचयी प्रक्रिया के विटामिन स्रोत होते हैं, यानी कि मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के स्रोत होते हैं विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में ऊर्जा के स्रोत क्या होते हैं? शरीर में ऊर्जा के स्रोत होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट होते हैं शरीर में ऊर्जा के स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? जल में घुलनशील विटामिन होते हैं विटामिन बी और विटामिन सी। इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है गई भैंस पानी में। गई भैंस पानी में, पानी यानी जल में घुलनशील और भैंस मानी बी से विटामिन बी और एस से विटामिन सी। विटामिन बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? यानी कि लिपिड्स में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? विटामिन वो होते हैं जो लिपिड्स में घुलनशील होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है कीड़ा, KEDA, कीड़ा। ये होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। अब हम देख लेते हैं विटामिन वाइज क्वेश्चंस, यानी कि विटामिन ए को हम पढ़ेंगे। विटामिन ए का फर्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनोल। विटामिन ए रेटिनोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रोग होता है रतौंधी, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस। इसमें रात को दिखना बिल्कुल बंद हो जाता है, यानी कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन ए। अब देखते हैं विटामिन ए के मुख्य स्रोत कौन से होते हैं। विटामिन ए के मुख्य स्रोत होते हैं गाजर, दूध, अंडा, पनीर, गोल्डन राइस आदि। गाजर, दूध, अंडा, पनीर, गोल्डन राइस आदि विटामिन ए के मुख्य स्रोत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें बीटा कैरोटीन होता है उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? यानी कि जिस भी प्रोडक्ट में बीटा कैरोटीन मौजूद होता है उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? उसमें पाया जाता है विटामिन ए। इसका एग्जाम्पल होता है जैसे गाजर। गाजर में बीटा कैरोटीन होता है और गाजर में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए। अब हम देखते हैं विटामिन बी के बारे में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट। विटामिन बी एक्चुअली एक कॉम्प्लेक्स विटामिन होता है, यानी कि इसमें कई प्रकार के विटामिन शामिल होते हैं, जैसे विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12 ये सारे विटामिन बी के अंदर आते हैं। अब विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? अब हम इन सब के अलग अलग रासायनिक नाम देखते हैं। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमीन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है? B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन B3 का रासायनिक नाम होता है नियासिन। नियासिन, विटामिन B3 नियासिन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन B5 का रासायनिक नाम होता है पेंटोथेनिक अम्ल, यानी कि पेंटोथेनिक एसिड। B5 5 से बनता है पेंट, जैसे पेंटागन, वैसे ही पेंटोथेनिक एसिड हम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है पेरिडोक्सिन, पायरिडोक्सिन, पायरिडोक्सिन विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन B7 का रासायनिक नाम होता है बायोटीन, बायोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन B9 का रासायनिक नाम होता है फोलिक एसिड, यानी कि फोलिक अम्ल। रासायनिक नाम B9 का फोलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामीन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिश्ड राइस में किस विटामिन की कमी होती है? यानी कि जब हम राइस को पॉलिश्ड करा देते हैं और वो व्हाइट राइस बन जाते हैं, तो उसमें किस विटामिन की कमी होती है? उसमें कमी होती है विटामिन B1 की, क्योंकि विटामिन B1 चावल के बिल्कुल छिलकों के नीचे मिलता है, और जब उन छिलकों को पॉलिश करवा दिया जाता है तो विटामिन B1 छिलकों के साथ निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B या B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? ये बहुत आसान होता है याद रखना, B से बेरी बेरी। विटामिन B या B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B9 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B9 की कमी से होता है एनीमिया, एनीमिया यानी रक्त की कमी। एक्चुअली रक्त की कमी नहीं होती, लेकिन रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जिससे रक्त लाल होता है। विटामिन B9 की कमी से एनीमिया हो जाता है, यानी कि शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। अब विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B12 की कमी से भी एनीमिया हो जाता है, एनीमिया, शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है? यानी कि कोबाल्ट धातु किस विटामिन में पाई जाती है? वो होता है विटामिन B12, विटामिन B12। अब हम देखते हैं विटामिन C के बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन C का रासायनिक नाम होता है एस्कोर्बिक एसिड, एस्कोर्बिक एसिड, एस्कोर्बिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन C से कौन सा रोग होता है? विटामिन C से कौन सा रोग होता है? ये ऐसा नहीं आएगा। विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन C की कमी से होता है स्कर्वी, स्कर्वी यानी कि मसूड़ों से खून आने लग जाता है। और ये रोग ज्यादातर पाया जाता है फ्रेंड्स सेलर्स में, यानी कि नाविकों में पाया जाता है। ये रोग ज्यादातर नाविकों में, यानी जो समुद्र में रहते हैं उनमें ज्यादातर ये रोग पाया जाता है। इसको नाविक रोग भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम होता है स्कर्वी का नाविक रोग, सेलर डिजीज, सेलर डिजीज। अब ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आजकल पूछा जा रहा है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? विटामिन C नहीं होता दूध में। विटामिन C के मुख्य स्रोत कौन कौन से होते हैं? विटामिन C के मुख्य स्रोत होते हैं आंवला, मिर्च या फिर खट्टे फल। आंवले में अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा विटामिन C किस फल में पाया जाता है, तो वो होता है आंवला। फिर मिर्च और खट्टे फलों में, सभी खट्टे फलों में विटामिन C पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन शरीर में नहीं रुकता? अब ये क्वेश्चन कई तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड्स। एक तो ये है कि कौन सा विटामिन शरीर में नहीं रुकता, वो होता है विटामिन C। या फिर ऐसा पूछा जा सकता है किस विटामिन को हमें हर रोज लेने की जरूरत पड़ती है, तो वो होता है विटामिन C, क्योंकि ये मूत्र के रास्ते से हर रोज बाहर निकल जाता है, इसलिए हमें हर रोज विटामिन C लेने की जरूरत पड़ती है। अब हम देखेंगे विटामिन D के बारे में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन D का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन D का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन D। सूर्य के प्रकाश में विटामिन D पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? सनशाइन यानी सूर्य की धूप में, और सूर्य की धूप में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन D। तो इसको ऑटोमेटिकली हम विटामिन D को कहेंगे सनशाइन विटामिन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन एक हार्मोन भी होता है? तो विटामिन डी एक हार्मोन भी होता है और एक विटामिन भी होता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है कि कौन सा विटामिन एक हार्मोन भी होता है और एक विटामिन भी होता है, वो होता है विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग होता है, यानी कि हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी से बड़ों में यानी वयस्कों में कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन डी की कमी से बड़ों में ओस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है, ओस्टियोमलेशिया। अब हम विटामिन ई के बारे में देखते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ई की कमी से होता है बांझपन, यानी कि इनफर्टिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यूटी विटामिन किस विटामिन को कहा जाता है? ब्यूटी विटामिन कहा जाता है विटामिन ई को। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ई के मुख्य स्रोत क्या क्या होते हैं? विटामिन ई किन चीजों में पाया जाता है? वो होती हैं हरी सब्जियां, मूंगफली, सूखे मेवे, या जिस भी चीज में तेल होता है उसमें विटामिन ई पाया जाता है, जैसे बादाम, मूंगफली इत्यादि। अब हम देखते हैं विटामिन के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त का थक्का न जमना, यानी कि जब किसी को चोट लग जाती है तो रक्त वहां पे जम जाता है थोड़ी देर बाद, उसको बोलते हैं रक्त का थक्का जमना। और विटामिन के की जिस व्यक्ति में कमी होती है उसमें वो थक्का जमना बंद हो जाता है या कम हो जाता है। कौन सा विटामिन ब्लड क्लोटिंग में सहायक होता है? ये वही क्वेश्चन है, ब्लड क्लोटिंग यानी कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? वो होता है विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? आंतों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ह्यूमन इंटेस्टाइन में कौन सा विटामिन पाया जाता है? वो होता है विटामिन के। विटामिन के ह्यूमन इंटेस्टाइन में पाया जाता है। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी और अगर क्वेश्चन ऐसे लगे कि जो इम्पोर्टेंट हैं और पूरा टॉपिक आपका कवर हुआ है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि और वीडियो जब भी आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। खुश रहो, मस्त रहो। जय हिंद, वंदे मातरम। दिस इज शरावत साइनिंग ऑफ।